करते हैं आपका राजस्थान इतिहास के अंदर चौहान राजवंश। इसके अंदर देखिए जी ओझा के अनुसार चौहान आर्यों की संतान है, अर्थात आपके क्षत्रिय हैं। उसके बाद में आपका जो आपका दशरथ शर्मा और आपका डॉक्टर भंडारकर है, चौहानों को उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी जाती है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार चौहानों को विदेशी काव्य जो शिलालेख चौहानों को उत्पत्ति वस्तु गोत्र ब्राह्मण से मानी जाती है। ग्रंथ पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार लेखक चंद्रप्रदाई है। वशिष्ठ मुनि ने अबू पर्वत से अग्निकुंड से यज्ञ से होती है। चौहान वंश के संस्थापक 551 ईस्वी के अंदर आदि पुरुष वासुदेव चौहान को कहा जाता है। संपादक सांबर स्थान पर शाब्दिक अर्थ होता है। 1.25 लाख गाँव का समूह होता है। चौहान की प्रारंभिक राजधानी छत्रपुर नागौर थी। चौहान कुछ कुल देवी शाकंभरी माता है। संबत जयपुर के अंदर है। निर्माण वासुदेव चौहान है। तीर्थों की रानी कहलाती है वासुदेव सामंत। और उसके बाद में सामंतदेव, उसके बाद में दुर्लभ राज फर्स्ट आया था। उसने मुस्लिम के आक्रमण के कारण वीरगति जोर हुआ था इसके अंदर दुर्लभ राज का। और चौहानों के बाद में चौहानों का गुर्जर प्रतिहार के सामंत है। चौहानों के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत है गुवक फर्स्ट आता है। गुवक फर्स्ट ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नागबड़ सेकंड का सामंत गुर्जर प्रतिहारों से आज़ाद होकर प्रथम स्वतंत्र शासक बना था। उसके बाद आपका चंदन राज आता है। चंदन राज की रानी रुद्राणी थी। रुद्राणी ने पुष्कर सरोवर में दीपदान प्रारंभ किया था। चंदन राज के बाद में वाघपति राज आता है। वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करता है। और वाघपति राज के बाद में पृथ्वीराज आता है। पृथ्वीराज का पुत्र आता है आपका अजयराज ने 1113 से 1133 ईस्वी के अंदर अजयराज के अंदर अजयराज की बात करते हैं 1113 से 1133। 1113 में अजयराज की अजमेर की स्थापना की थी। चौहानों की राजधानी बनाए थे। अजमेर दुर्ग पर गढ़बिठली या तारागढ़ का निर्माण करवाया था। अजमेर दुर्ग का सिक्कों का राजा कहलाता है। चक्रवर्ती शासक कहलाता है। प्रेमी आपकी सोमलवती व्याज्य नाम के चांदी के सिक्के तांबे चांदी के सिक्के चलाए थे। चौहानों का निर्माण काल कहलाता है। शैव धर्म के अनुयायी थे। राजनीति के संन्यास राजनीति से संन्यास ले लिया। पुष्कर के अंदर 1133 के अंदर 1140 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अरुणराज यानी अन्नाराज 1133 से 1153 तक उपाधि महाराजाधिराज परमेश्वर की दरबारी विधान देव बौद्ध धर्म घोष था। पुष्कर में आदि वराह या विष्णु मंदिर का निर्माण करा। मूर्ति को जहांगीर ने पुष्कर सरोवर में फेंका था। अजमेर में पंच मंदिर का निर्माण करवाया। 1135 में तुर्की आक्रमणकारी कत्लेआम खून साफ हेतु झील का निर्माण करवाया था 1135 में। उसके बाद में यहाँ पर आना सागर झील के अंदर बांडी और चंद्रा नदी का पानी आता है। बारादरी का निर्माण करवाया था शाहजहां ने इसके किनारे। और इसी के किनारे दौलत बाग और सुभाष उद्यान है और इसी के किनारे अस्मत बेगम ने इत्र का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने अपने चित्रकार दौलत बाग के समान में यहाँ पर सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। और इत्र का निर्माण सवाई माधोपुर उद्योग खस घास से किया जाता है। 1134 में अन्ना सागर झील के किनारे। इसके बाद में जय सिंह और अणुराज यानी जय सिंह गुजरात का विजय, उनके मध्य युद्ध होता है। युद्ध के पश्चात जय सिंह की पुत्री कंचन देवी का विवाह अणुराज से होता है। उसके बाद अणुराज 1153 से में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी कांचन देवी और उसकी एक माता थी मारवाड़ रानी। इनकी दो रानियाँ थी। एक थी कांचन देवी, दूसरी थी मारवाड़ की रानी आपकी सबधा, जो आपकी गुजरात कांचन देवी थी गुजरात शासक जय सिंह की पुत्री थी। भाई इनका कुमारपाल था। जगदेव इनका पुत्र था। चौहानों का प्रथम पितर हंता माना जाता है। और जो आपकी मारवाड़ की रानी थी इनकी सदवा इनका पुत्र था आपका सोमेश्वर। आगे देखें विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163 और कहीं पर 1155 से 1163 और उसके साथ में 1158 से 1163 भी मिलता। बिशलदेव चौहान कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ को। बिशलदेव चौहान कहा जाता है। उपाधि कवि बंधु कटी बंधु विद्वानों का आश्रयदाता दरबारी विद्वान सोमदेव थे। ललित विग्रहराज की रचना की थी। नरपति नाहल था। बिशलदेव रासु की रचना की थी। संस्कृत के अंदर नाटक लिखा था हरिकेली। विग्रहराज चतुर्थ ने जैन आचार्य जिन दत्त सूरी थे। धर्म घोष सूरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशुवध पर रोक लगाई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के शासक तोमर को पराजित कर दिल्ली व हांसी पंजाब दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चौहानों का श्रवणकाल विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है। भारत का प्रथम चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ की लाहौरन विग्रहराज की तुलना की कालिदास से की है। बिशलपुर सागर का निर्माण करवाया था। बनास नदी के पानी को रोक करके बिशलपुर नगर की स्थापना की। टोंक के अंदर विग्रहराज चतुर्थ के काल को अजमेर के पद्मनाभ ने साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया। अध्यक्षता की थी सोमदेव ने। आगे देखिए विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण को स्थापित करवाया था।
यानी कंठाभरण के की दीवारों पर रेडिकली नाटक संस्कृत भाषा में लिखित है। 75 पंक्तियां लिखित है। कुछ अवशेष आपके राजा राममोहन राय की कब्र इंग्लैंड से प्राप्त हुए हैं। और संस्कृत पाठशाला कालांतर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। राजस्थान की प्रथम मस्जिद यहीं पर है। वास्तुकार यानी अबू बकर था। 16 खंभों का एक महल है और पंजाब शाहकोट से लगता है। उसके बाद में अपारगम में आता है। अपारगम में की हत्या पृथ्वीराज फर्स्ट के पिता जो जगदेव ने की थी। चौहानों का प्रथम पितर अंतक आ जाता है। हांसी दुर्ग की रक्षा करते हुए मुसलमानों को पराजित किया था। निसंतान इनकी मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज इनकी अपारगम में। उसके बाद में आपका आता है सोमेश्वर 1166 से 1177 यानी 1169 और 1177 भी कहीं पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए बचपन का नाम लंकेश्वर था। दरबारी विद्वान कदमवास कैमास राठौड़ थे। छत्रपुर दुर्ग नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। एक्सीलेंट अवार्ड यानी जल निकासी के लिए कोंकण राजा यानी कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को पराजित किया था। इस विजय के पश्चात कलचूरी की राजकुमारी कर्पूर देवी से सोमेश्वर का विवाह होता है जो अचलदास अचलदास के अंदर लिखा है। उसके बाद में देखें वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर के अंदर ब्रह्मा शिव और विष्णु की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। अनुराज का स्मारक बनाया गया है। सोमेश्वर की भी मूर्ति लगी हुई है। आगे देखिए इनका भाई था कानराज ने अजमेर में प्रताप सिंह सोलंकी की हत्या की। गुजरात का शासक था। इसका पुत्र था भीम सिंह सोलंकी द्वारा सोमेश्वर की हत्या कर दी जाती है 1170 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में राजा पृथ्वीराज तृतीय जिसे राय पिथौरा 1170 से 1192 इनका शासनकाल था। पिता सोमेश्वर थे। माता कर्पूरी देवी थी। जन्म 1166 ईस्वी में अहिंद पाटन गुजरात में हुआ था। उपाधि दल पुंगल अर्थ विश्व विजेता कहा जाता है। पत्नी शिशोंगता थी। इंचनी अबू की राजकुमारी थी। पुत्र इनका गोविंदराज था। भाई हरिराज था। बहन पृथ्वीराज प्रभा थी। घोड़ा इनका नाट्यरंभा था। पृथ्वीराज थर्ड के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। मंत्री कदम्बवास राठौड़ थे। सेनाध्यक्ष उनके भुवनेश कमल थे। आपकी इनकी श्रृंगशिका कर्पूरी देवी थी। दरबारी विद्वान वागेश्वर और आपके जानक भट्ट थे। जो आपके जानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। चंद्रप्रदय ने पृथ्वीराज रासो लिखा। बचपन का नाम बलिंद था। इनके समकालीन शासक की बात करते हैं। इसके अंदर गौर जो आपका नरेश था वहाँ पर इनका मोहम्मद गोरी था। अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके में पंजाब के अंदर अलवर भरतपुर के अंदर आपके भडानक जाति देवा को पराजित किया। हरियाणा के अंदर नागार्जुन को पराजित किया। उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज यानी जैतन गढ़वाल की पुत्री शिशुंगता से विवाह किया। और उसके बाद महोबा का था परमर्ती देव चंदेल। उसके अल्लाह उद्दल यानी यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सिरोही के अंदर सैसमल थे। उन्होंने इंछनी से गंधर्व विवाह किया था। अल्लाह ने शपथ चिरंजीवी और महोबा तुमुल का युद्ध हुआ था। 1182 के अंदर पृथ्वीराज विजेता रहे थे जिसके अंदर अल्लाह और उद्दल आपके वीरगति को प्राप्त हुए थे। तुमुल या महोबा के युद्ध 1182 के अंदर गुजरात के अंदर भूम सिंह था। आगे देखिए आपका है जिगमिन। आगे है जिगनिग ने अपने ग्रंथ अल्लाह खंड में अल्लाह उद्दल की वीरगति का वर्णन किया है। पृथ्वीराज ने सिरोही शासक सैसमल की पुत्री इंछनी से गंधर्व विवाह किया था। गुजरात से खराब संबंध का कारण है पृथ्वीराज तृतीय के पिता की हत्या गुजरात शासक ने की थी। इंछनी से विवाह करना यह आपके खराब संबंध का कारण था। मोहम्मद गौरी 1173 में गजनी का सूबेदार था। भारत का प्रथम आक्रमण 1175 में होता है। मुल्तान के अंदर कामरथ को पराक्रमण करता है। भारत में मोहम्मद गौरी का प्रथम पराजय 1178 ईस्वी में अबू अहिलवाल युद्ध के अंदर गुजरात शासक भीमदेव के साथ हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण 1191 में किया था। त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर स्थान करनाल हरियाणा के अंदर और पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य पृथ्वीराज तृतीय वो गोविंदराज थे दिल्ली से और आप सामंत सिंह थे मेवाड़ से यानी इनका बहनोई इनका वीरगति को प्राप्त हो गया था। और उसके बाद में देखें आपका विजेता था आपका पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पर मोहम्मद गौरी आपका पराजित हो जाता है। त्रायन का द्वितीय होता है 1192 के अंदर करनाल हरियाणा के अंदर पृथ्वीराज तृतीय गोविंदगिरी और सेनापति खंडेराव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और मोहम्मद गौरी 1,20,000 सैनिक थे। 1,20,000 सैनिक थे। विजेता का मोहम्मद गौरी होता है 1192 में सरस्वती नामक स्थान पर शीर्ष हरियाणा में पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी जाती। इतिहासकार फरिश्ता लेनुपाल ने त्रायन के युद्ध यानी कि नारायणा ताराबादी का युद्ध कहा है। इस विजय के पश्चात अजमेर व दिल्ली पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज रासो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के बंधक बनाकर गजनी अफगानिस्तान ले जाते हैं जहां पृथ्वीराज शबद भेदी बाण से गौरी की हत्या करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय की हत्या चंद्रप्रदय ने अपने गजनी अफगानिस्तान में की था। उसके पश्चात स्वयं ने आत्महत्या कर ली। पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की। अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया था। 31 दिसंबर 2000 को पृथ्वीराज पर डाक टिकट जारी किया गया। 1978 में पृथ्वीराज के स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। तरहगढ़ दुर्ग में शीश खाना गुफा का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज तृतीय के आराध्य देवी चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में स्वयं ने करवाया था। 1192 से 1194 ईस्वी तक अजमेर का कार्यभार
अजमेर का कार्यभार गोविंदराज को बढ़ाया था। उसके बाद में यहाँ पर देखें हटाया। हरिराज ने पृथ्वीराज के भाई का था हरिराज, उसने हटा दिया। अजमेर का शासक हरिराज को पराजित कर अजमेर पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी इसके ने हरिराज को पराजित किया 1194 में के अंदर और आक्रमण किया। अजमेर के शासक हरिराज को पराजित कर अजमेर पर अधिकार लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी सहायता मांगी थी गोविंदराज ने, कुतुबुद्दीन ऐबक से सहायता मांगी थी गोविंदराज ने। उसके बाद रणथंभौर के अंदर गोविंदराज चला जाता है। रणथंभौर के अंदर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। उसके बाद में रणथंभौर चौहान की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आता है रणथंभौर चौहान। रणथंभौर के अंदर गोविंदराज स्थापना करता। गोविंदराज 1194 के अंदर कुलदेवी थी शाकंभरी माता। उसके बाद गोविंदराज के बाद में आपका वल्लहन आता है। वल्लहन का बेटा आता है प्रहलादन आपके वीर नारायण यानी कि दिल्ली जो हत्या है वो आपके दिल्ली में हो जाती है। वीर नारायण के इल्तुतमिश का आक्रमण होता है और आपकी हत्या यानी दिल्ली के अंदर की कर जाती है। उसके बाद में वीर नारायण का पुत्र आता है वाघभट ने तुर्की आक्रांताओं का असफल किया था। इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। नासिरुद्दीन मोहब्बत ने 1248 में बलबन के नेतृत्व में 3 बार असफल आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद में वाघभट के बाद में जयसीमा यानी जैतर सिंह आता है। जैतर सिंह बाद में आपका हमीरदेव आता है। हमीरदेव चौहान की बात करते हैं। यहाँ पर हमीरदेव चौहान 1182 से 1301 तक रहता है। पिता इनका जय सीमा था और माता हीरा देवी थी। पत्नी रंगदेवी थी। पुत्री पद्मला देवल थे। गुरु राघव देव था। आश्रय कवि विजयादित्य थे। उसके बाद में बलवान शिलालेख यानी दो नाकोटियज्जन यज्ञ करवाया था और पुरोहित इसका विश्व भट्ट थे। जानकारी देखें हमीर हट आपके चंद्रशेखर ने लिखा था, यहाँ से मिलती है। हमीर महाकाव्य न्यायचंद्र सूरी का है। हमीर रासो जोधराज का सारंगधर ने लिखा था और हमीर रायण आपका भांडो व्यास ने लिखा था। हमीर प्रबंध कैलाश अमृत ने लिखा था। हमीर प्रबंध कैलाश अमृत के द्वारा लिखित है। यहाँ से हमें हमीरदेव की जानकारी मिलती है। हमीरदेव ने रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की छतरी बनवाई। न्याय की छतरी बोलते हैं। रणथंभौर दुर्ग में पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। जोगी महल का निर्माण करवाया। हमीर को 11 युद्धों का विजेता तथा कुल 17 युद्ध लड़े थे इसने। उसके बाद में देखें यहाँ पर आपका हमीरदेव चौहान है। हमीरदेव चौहान की बात करें दिल्ली के अंदर आपका जलालुद्दीन खिलजी था 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 से 1231 तक। उसके बाद मांडलगढ़ से इसने आपके मांडलगढ़ से कर वसूला था हमीरदेव चौहान ने। माउंट आबू के अंदर प्रताप सिंह था और उसके अंदर गुजरात का बाघेला का सामंत था। प्रताप सिंह गुजरात के बाघेले का सामंत था और मेवाड़ के अंदर समर सिंह था। समर सिंह को पराजित किया और एमपी यानी एमपी जो मध्य प्रदेश है को में भोजराज को पराजित किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमीरदेव चौहान की बात करते हैं। हमीरदेव चौहान ने के अंदर जो जलालुद्दीन खिलजी है वह साम्राज्यवादी विस्तार का नेता था। जलालुद्दीन खिलजी वो 1290 से 1296 में रहता है। इन्होंने आपके प्रथम आक्रमण किया था जजाइन दुर्ग पर 1290 के अंदर असफल आक्रमण था और यानी जजाइन दुर्ग यानी रणथंभौर की कुंजी कहलाती है। शासक गुरुदास सैनी था। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी अधिकार किया। नाम परिवर्तन कर 9 शहर रखा। जजाइन दुर्ग का नाम परिवर्तन कर 9 शहर रखा था। उसके बाद में आपका साम्राज्यवादी विस्तार का नेता था आपके। इसने 1292 के अंदर 1292 पर आक्रमण किया, असफल रहा। कथन में इस दुर्ग को ऐसे दुर्गों को मुसलमानों के बाल के बराबर इन्हें समझता ये कथन था। 1292 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया, यह सफल रहा था। उसके बाद में देखें जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी 1296 में और दामाद था ये जलालुद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी 1296 के अंदर आपका वहाँ का शासक बनता है और जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करता है। आपका अलाउद्दीन खिलजी है वो आक्रमण करता है हमीरदेव चौहान पर। इसका मुख्य कारण था साम्राज्यवादी राजा होना। उसके बाद में चाचा की पराजय का बदला लेना। हमीर हट यानी मोहम्मद शाह प्लस बेगम चिमना। हमीर हट के अंदर लिखा हुआ है मोहम्मद शाह प्लस बेगम की चिमना का मध्य प्रेम संबंध था। मोहम्मद शाह को शरण देना और दशरथ शर्मा प्लस हमीर महाकाव्य के अंदर लिखा है मंगरोल विद्रोह है। मोहम्मद का केमरू को शरण देना। यहाँ पर देखें आपके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उल्लू खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह केमरू थे। पत्नी इनकी चिमना थी और मराठा बेगम थी, ठीक है ना, मराठा बेगम थी। उसके बाद यहाँ पर देखें अलाउद्दीन खिलजी उल्लू खां नुसरत खां के नेतृत्व के अंदर 1299 में आक्रमण करता है। अनिर्णायक युद्ध रहता है। सेनापति धर्मन आपके हमीरदेव चौहान के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह थे और ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखें आपके यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग की
पहला तो ये आक्रमण करता है 1299 के अंदर। यहाँ पर आपका नुसरत खां वीरगति को प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है मीरदेव का। उसके बाद में वापस आपका युद्ध करता है 1301 के अंदर आक्रमण करता है कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। यहाँ पर इसी ने मीरदेव चौहान पर आक्रमण किया रणथंभौर के अंदर, और राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कहलाता है। 11 जुलाई 1301 के अंदर होता है। और इसके मुख्य देखें, इससे सेनापति थे रणमल और रतिपाल, मंत्री था सुरजन शाह, और इसने धोखा दिया था, धोखा देता और अलाउद्दीन खिलजी ने मौत के घाट उतारा था उसके आपके मंत्री, उसके मीरदेव के मंत्री सुरजन शाह को। और यहाँ पर मीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त होता है। रानी रंग देवी पुत्री पद्मला तालाब में जोहर कर देती है। उसके बाद रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर यहाँ का शासक उल्लू खां को नियुक्त किया जाता है। रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक मीरदेव चौहान था। उसके बाद देखिए जालौर के इतिहास की बात करते हैं। प्रतिहार, परमार और चौहान, प्राचीन नाम इसका जबालीपुर था। सुवर्णगिरी, जालनगर, जलालाबाद, कनकाचल और सोनगढ़ कहा जाता है। जबाली ऋषि की तपोभूमि कहलाती है। वंश यहाँ पर सोनगढ़ चौहान था। कुलदेवी आशापुरा माता मंदिर नाडौल पाली के अंदर है। जालौर में चौहान वंश का स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने की थी। 1181-1182 तक अलहन का पुत्र था। परमारों को पराजित कर जालौर के में चौहान वंश की नींव रखता है। उपाधि राज्य राजेश्वर सुंदा शिलालेख में कितु एक महान राजा कहा है। नैनसी ख्यात के अंदर मोहनत नैनसी ने कहा है। जालौर के अंदर आपका जागलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजस्थान मोहनत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। जालौर के अंदर कीर्तिपाल चौहान ने जगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था जालौर के अंदर। उसके बाद कीर्तिपाल के बाद आता है समर सिंह, उसकी पुत्री थी लीलादेवी का विवाह होता है भीमदेव गुजरात के साथ में। और समर सिंह बाद में आपका आता है उदय सिंह सोनगढ़ चौहानों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहलाता है। 1298 से इल्तुतमिश आक्रमण को असफल करता है। 1254 के अंदर नासिरुद्दीन मोहम्मद सेकंड के आक्रमण को असफल करता है। चित्तौड़गढ़ के सामंत को पराजित करता है। गुजरात के लवण प्रसाद को पराजित करता है। उसके बाद चाचिंग देव आते हैं। चाचिंग देव के बाद में आपके सामंत सिंह आते हैं। सामंत सिंह के बाद में कानड़ देव आते हैं 1305 से 1311। जानकारी कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ से मिलती है। धन संपत्ति की तुलना इंद्र के घर के सिद्धि नवनिधि से की गई है। पुत्र बीरम देव था, पत्नी जैतल देवी थी। और दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी था 1296 से 1316 तक। इसके दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में शिवाना दुर्ग अब बाड़मेर की कुंजी कहलाती है, जो आपकी शिवाना दुर्ग जो बाड़मेर के अंदर है वो आपके जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। 1308 में उसके अंदर आपके जालौर पर आक्रमण करता है कानड़ देव पर 1305 में 1308 के अंदर। कानड़ देव चौहान के समकालिक दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। दोनों में दुश्मनी का कारण कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात जाते से होकर वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लू खां से सोमनाथ की मृत्यु छीनकर जालौर में 5 जगह इस मूर्ति के अंशों को स्थापित कर 5 महादेव मंदिर बनवाए थे। एक मंदिर बनाया था सोरठा के अंदर, दूसरा वागड़ा के अंदर, तीसरा साईवाड़ा के अंदर, चौथा अबू के अंदर, 5वां जालौर के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालौर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर बीरम देव की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में की। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से इसका यानी कि इनके पुत्र बीरम देव से उनका प्रेम प्रसंग हो जाता है। फिरोजा बीरम देव को मन पसंद करने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, ऊपर वाला प्रेम हो जाता है, श्री वाली मोहब्बत हो जाती है। ठीक है। 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने बीरम देव को जीवित पकड़ने तो जालौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग जालौर दुर्ग की कुंजी शिवाना बाड़मेर के अंदर हल्देश्वर पहाड़ी पर निर्मित है। शिवाना बाड़मेर हल्देश्वर पहाड़ी पर निर्मित है। निर्माण वीर नारायण पवार ने कुमठा दुर्ग पर करवाया था। मराठा शासकों की शरणस्थली कहलाती है शिवाना दुर्ग बाड़मेर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में शिवाना पर आक्रमण करता है कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। 1308 में आक्रमण करता है। शिवाना दुर्ग के अंदर सातल देव और उनके सेनापति बावला था। बावला ने विश्वास किया था और सातल देव वीरगति को प्राप्त हुए थे। पेयजल के अंदर मामा देवकुंड के अंदर गोरक्त मिला दिया था और इसकी बावला की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने हत्या कर दी। रानी थी यहाँ पर मेणा दे ने जोर किया। 1308 में शिवाना का प्रथम शाखा होता है, नाम परिवर्तित कर खैराबाद रखा जाता है। उसके बाद में देखें अलाउद्दीन खिलजी के अंदर फिरोज साथ सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। और उसके बाद में 1309 के अंदर समसखा मलकाना का युद्ध होता है और जालौर कानड़ देव और बीरम देव यहाँ पर ये विजेता रह जाता है और ये पराजित 1311 के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो 1311 के अंदर आक्रमण करते हैं तो सेनापति दहिया बिक्का पत्नी सहित गुप्त रास्ते बता देता है। सेनापति दहिया बिक्का होती है और दहिया बिक्का है वो क्या कर देता है, गुप्त रास्ते बताता है। इस कारण से आपकी पत्नी क्षत्रिया थी और सोना ने दहिया बिक्का को मौत की घाट उतार दिया था। वीरगति को यानी कि यहाँ पर आप कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आशापुरा
चौकी के पास में, ठीक है ना, आशापुरा की चौकी के पास में वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इसका नाम परिवर्तित करके जलालाबाद रख दिया जाता है। उसके बाद सिवाना विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने समझ खां को जालौर में 1309 में जालौर आक्रमण पर भेजा, लेकिन मलकाना युद्ध में समझ खां पराजित हो जाता है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में कानरदेव को सेनापति दहिया बिक्का ने विश्वासघात कर दिया। जालौर में गुप्त मार्ग बताए थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने कानरदेव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। केसरिया कानरदेव प्लस जौहर जैतल देवी ने किया जालौर का प्रथम शाखा कहलाता है। 1311 के अंदर वीरम चौकी पर में आशापुरा माता के सामने वीरमदेव ने आत्महत्या करी। दहिया बिका की हत्या उसकी पत्नी क्षत्रिय द्वारा कर दी गई। उसके दादा सनावर के द्वारा वीरमदेव की गर्दन को दिल्ली ले जाया गया। फिरोजा ने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। बुआ दाहे गुल बिस्त थी। जालौर दुर्ग पर आक्रमण कर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम परिवर्तित जलालाबाद रखा। कानरदेव चौहान जालौर का अंतिम शासक था। वीरमदेव 3.5 दिन तक जालौर की राजगद्दी प्रासीन रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग में फिरोजा का मकबरा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा यहाँ जालौर दुर्ग में बनवाया, जिसे तोप पे मस्जिद भी कहा जाता है। उसके बाद में सिरोही राज्य के इतिहास के बारे में आते हैं। राजवंश यहाँ पर देवड़ा था। प्राचीन नाम अर्बुदायत या अर्बुद प्रदेश मिलता है। कर्नल जेम्स टोड ने सिरोही का प्राचीन नाम शिवपुरी बताया। देवड़ा वंश की स्थापना 1311 ईस्वी में लुम्बा देवड़ा कुल देवी आशापुरा माता थी। आराध्य देवी अर्बुदा माता माउंट आबू सिरोही राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। थार की वैष्णो देवी तनोट माता है। तो जैसलमेर के अंदर लुम्बा देवड़ा ने 1311 ईस्वी में देवड़ा वंश की स्थापना की। ऋषभ मंदिर का निर्माण करवाया। चलेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। राजधानी चंद्रावती थी। मौर्य क्षत्रिय परमार को पराजित किया था। रायमल लंबा देवड़ा के बाद रायमल आता है। रायमल के बाद शिव भान सिंह आता है। शिव भान ने 1405 में शरणवा पहाड़ी पर शिवपुरी की स्थापना की। चंद्रावती गुजरात मेवाड़ मार्ग पर होने के कारण इसे मुस्लिम आक्रांताओं से असुरक्षित मानते हुए राजधानी शिवपुरी बनाया। सहसमल देवड़ा उसके बाद में 1425 से 1451 तक सहसमल देवड़ा आते हैं। अप्रैल 1425 में विशाल शुक्ल द्वितीय को सिरोही की स्थापना करते हैं। राजधानी सिरोही थी। साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक था। सोलंकी राजवंश कई क्षेत्र छीने थे। सहसमल देवड़ा उसके बाद मेवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा था। आक्रमण आपके नरसिंह आपके डोडोडिया ने किया था। सहसमल देवड़ा ने अंदर इसके कुंभा ने इन्हें पराजित कर पूर्वी सिरोही अब्बू में धुड़ पर अधिकार स्थापित किया। इस युद्ध के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था 1452 के अंदर राणा कुंभा के द्वारा। और उसके बाद में लाखा देवड़ा आता है। लाखा देवड़ा कुंभा द्वारा छीने के यानी 1451 से 1483 तक लाखा देवड़ा कुंभा द्वारा छीने के प्रदेशों को पुनः अधिकार स्थापित करता है। पावागढ़ गुजरात में कालिका माता की मूर्ति लाकर स्थापित करवाता है। पावागढ़ गुजरात से कालिका माता की मूर्ति लाकर स्थापित करवाता है। लाखन लाव तालाब का निर्माण करवाता है। लाखा देवड़ा जगमाल देवड़ा की बात करते हैं 1483 से 1523 तक यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी और यहाँ पर मेवाड़ का राजा कुंभा था। 1433 से 1468 इसके अंदर रायमल था। और इसके अंदर देखें मेवाड़ जगमाल देवड़ा ने सहायता हेतु गया था आपके मेवाड़ यानी कुंभा की। और बहलोल लोधी यहाँ पर आक्रमण करता है और रायमल की पुत्री आनंद कुमारी से विवाह करवाया जाता है आपके जगमाल देवड़ा का। तो रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया की जगमाल ने विष के लड्डू खिलवाए और कुंभलगढ़ में मृत्यु हो गई। 32 खम्भों की छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ के अंदर। अखेराज देवड़ा की बात करते हैं सेकंड की। अखेराज देवड़ा फर्स्ट की बात करते हैं। खानवा युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने वाला शासक था। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा का खानवा के युद्ध होता है। 17 मार्च 1527 को उड़ना अखेराज कहलाते हैं। अखेराज देवड़ा फर्स्ट जोधपुर में लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसके बाद प्रथम आश्रित प्रथे की संधि करने वाले रियासत अभी करौली थी। आगे देखें आपका आता है सुल्तान देवड़ा सिरोही का सबसे प्रतापी शासक था। इनके समकालीन मेवाड़ महाराणा उदय सिंह व महाराणा प्रताप थे, जबकि दिल्ली शासक अकबर थे। अकबर ने सिरोही राज्य का आधा भाग जगमाल को यानी उदय सिंह के पुत्र को सौंपा था। दतानी का युद्ध हुआ था 15 अक्टूबर 1583 को। मध्य सुल्तान देवड़ा तथा मुगल सेना जगमाल देवड़ा के मध्य आपके सुल्तान देवड़ा तथा मुगल सेना पर जगमाल देवड़ा के मध्य वीरगति को प्राप्त हो गया जगमाल देवड़ा। और आपके सुल्तान देवड़ा विजेता रहे थे। राजपूताना अकबर का विरोध करने वाला शासक था महाराणा प्रताप। रावचंद्र सेन था सुल्तान देवड़ा यहाँ पर देखें विरुद्ध छत्री यानी महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन के अंदर विरुद्ध छत्री किरतार बावनी लिखी थी दुर्सा अड्डा ने के अंदर। इनके ऊपर यानी विरुद्ध छत्रीय किरतार बावनी लिखी थी दुर्सा अड्डा ने। और आपकी सुरता देवड़ा हाड़ा उसके सुरजा हाड़ा बोलते हैं ग्रंथ लिखा था सुल्तान देवड़ा राज झूला दुर्सा अड्डा ने। सुल्तान देवड़ा पर दुर्सा अड्डा ने ग्रंथ लिखा था सुल्तान देवड़ा राज झूला। मान सिंह देवड़ा बात करते सिरोही में निर्मित कच्चे लोहे से निर्मित तलवारें बनाने पर कच्चे लोहे से
कच्चे लोहे से निर्मित तलवारें बनाने पर रोका था। तलवारों का शौकीन राजा था। पक्के लोहे की तलवारें निर्माण शुरू करवाता है। मान सिंह या मानसई तलवार पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बेरी साल देवड़ा की बात करें, दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह के लालन पालन हेतु शरण देता है। बेरी सिंह देवड़ा लालन पालन आपका कलेंद्री सुरई में होता है। उदय भान सिंह देवड़ा यह आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्थायी लोगों ने इनको यहाँ पर नज़रबंद कर दिया था। शिव सिंह देवड़ा 11 सितंबर 1823 को ईस्ट इंडिया के साथ पार्थिक संधि करता है। पार्थिक संधि पर हस्ताक्षर दिसंबर 1823 में पूर्ण रूप से करता है। आर्थिक पार्थिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान की अंतिम रियासत थी कर्नल जेम्स टोड के कहने पर। उसके बाद अब्बे सिंह देवड़ा बात करते हैं। राजस्थान एकीकरण के सिरोही के शासक थे और सिरोही पर राजस्थान में विलय 26 जनवरी 1950 को 1950 को अब्बू देलवाड़ा 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सिरोही का राजस्थान में विलय 26 जनवरी 1950 को और आपका अब्बू देलवाड़ा का 1 नवंबर 1956 को होता है। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर जालोर, सिरोही, आपके रणथंभौर, उसके बाद में आपका चौहान वंश, इस प्रकार से देवरा आपकी इतिहास के अंदर टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें।